जय भवानी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? बहुत टाइम बाद एक बहुत ही लंबा वीडियो लेके आ रही हूँ मैं। हम शनि के बारे में आज सीखेंगे। जितना भी मैंने मेरे रिसर्च में शनि के इफेक्ट्स और शनि को समझने की कोशिश की है, हर एक चीज की सारे 12 भाव में शनि कैसा क्या होता है, कंजंक्शंस जो है शनि के साथ, जो अलग अलग ग्रह जब आते हैं अलग अलग भाव में, हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, तो शुरू करते हैं। अ, शनि को पराशर जी ने, मतलब हर एक ग्रह को वैसे तो एक कैटेगराइजेशन किया ही है, बट शनि को जोड़ा गया है विष्णु के कुर्म अवतार से, टॉर्टॉइज वाले अवतार से। अगर आपने अ, अमृत मंथन के बारे में स्टोरी अगर आपने कहीं पे सुनी है, तो आपको पता होगा शनि के बारे में ना। शनि की दशा जो होती है, हम सब बोलते हैं कि शनि की दशा बहुत ही ज्यादा दुखदायक होती है। बट एक चीज मैंने नोटिस की, जब मैंने इतना सारा जो रिसर्च किया हुआ है और जो एनालाइज किया हुआ है, जिनकी भी शनि उच्च है या जिनका भी शनि उच्च है, अच्छा है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है शनि का, तो उनके लिए जो जो महादशा जाती ना, बहुत ज्यादा फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स, और जॉब छूट जा रहा है, इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है, बहुत ही रूड बनते हैं लोग, नीज में पेन हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं बिजनेसेस में, है ना। बट वही अगर जातक का शनि डेबिलिटेटेड है, निच्च का है, या लेट्स से वीक है, ये दोनों चीजें बहुत अलग है, तो आप देखोगे ना, ये पर्सन, ये लोग बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं। पहले तो डेबिलिटेटेड सैटर्न, आप किसी का भी चार्ट उठा के देख लो, अगर सैटर्न डेबिलिटेटेड है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा हम्बल होता है। ये नहीं कि ईगो नहीं होता, बट लोगों के साथ स्पेशली जो उनसे छोटे होते हैं, या फिर उनके लिए जो काम करते हैं, सैटर्न इज बेसिकली योर लेबरर्स, योर वर्कर्स, योर सर्वेंट्स। तो इनके साथ जो है इनका रवैया बहुत बहुत अच्छा होता है, सैटर्न डेबिलिटेटेड होता है। और इसलिए इनकी दशा भी जो है ना, बहुत ज्यादा हार्डशिप वाली नहीं होती है। एवरीथिंग इज वेरी वेरी चिल। एक जो चीज है इनमें बहुत ज्यादा होती है। सैटर्न एंड मून, जब भी सैटर्न एंड मून का कंजंक्शन आता है जिस भी भाव में, ये व्यक्ति के साथ ना एक कुछ बहुत ही इमोशनल घटता है, और उस भाव को लेके, उस भाव, फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लाइंट है जिनका थर्ड हाउस में है, तो विच इज द सिबलिंग, विच इज द हाउस ऑफ सिबलिंग, विच इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। तो उन्होंने अपने सिस्टर को, अपने छोटे सिस्टर को खो दिया। सो सैटर्न एंड मून जहां पे भी आता है ना, सबसे ज्यादा दुख, पीड़ा जो है वो उस भाव में एक ऐसा इवेंट आपको देता ही है जिसमें आप बहुत ज्यादा दुख झेलते हो। सैटर्न और सन की बात करें तो सैटर्न एंड सन नॉर्मली गिव्स इश्यूज विद द फादर, है ना, डिसएग्रीमेंट्स विद द फादर जो है बहुत ज्यादा होता है। सैटर्न एंड केतु आर टिपिकल नो नॉनसेंस पीपल। इनके साथ ना आप जितना सरलता से बात करो उतना अच्छा। दे कम्युनिकेट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, एंड उनको कॉम्प्लेक्सिटीज बिल्कुल भी नहीं पसंद। सैटर्न एंड मार्स, दिस इज लिटरली संघर्ष योग। ऐसे लोग प्रॉपर्टी लिटिगेशन, किसी ना किसी तरह के कोर्ट कचेरी से गुजरते ही है। सैटर्न कॉम्बस्ट, जब सैटर्न कम्बस्ट हो जाता है, इसका मतलब आपका हार्डवर्क जो है, आप जो गधा मजदूरी करते हो लाइफ में, वो कभी भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक है। 12 भाव में सैटर्न क्या क्या इफेक्ट देता है, द प्रोमिसेस। अब जिसके भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, पहली बात तो ये पर्सनालिटी वाला भाव है, तो ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड बनाता है। एक तरीके से स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप अपने सिबलिंग के साथ, बिकॉज सैटर्न की तीसरी दृष्टि पड़ रही है थर्ड हाउस पे, है ना, फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है, तो बहुत कंजूस भी बनाता है ये, पैसे बहुत जल्दी निकलते नहीं है। स्लो डेवलपमेंट इन द पर्सनैलिटी, ये तो है ही। ओके। अगर सैटर्न यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, तो शादी में बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा डिले होता है। मैंने तो कुछ लोगों की शादियां 45, 46, इनफैक्ट 48 में भी देखा हुआ है। फादर के साथ आप देखोगे किसी तरीके का फिजिकल सेपरेशन हो जाता है, आइदर आपकी मम्मा के साथ वो नहीं रहेंगे, या फिर जो है अर्ली डेथ ऑफ फादर देखने में आया है, स्पेशली इफ सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द सन। इस चीज को खास करके याद रखना। सैटर्न की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है जब सैटर्न वक्री, सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है। और सबसे अच्छी बात है ना, अगर शनि अपने घर में बैठा है या एग्जॉल्ट होके भी बैठा है ना, ये पैसों के इश्यूज नहीं होने देता। ओके। द नेटिव, पराशर जी कहते हैं कि नेटिव विल बी लाइक अ किंग, राजा की जिंदगी जिएगा।
ठीक है? तो कम्फर्ट्स, पैसे ये सब की जो है प्रॉब्लम्स कभी नहीं होगा इसको। बहुत हैंडसम भी होगा अगर सैटर्न अच्छा बैठा है कुंडली में तो, ठीक है? अब सैटर्न को सेकंड हाउस में ले आते हैं। शनि अगर दूसरे भाव में आते हैं तो क्या होता है? फाइनेंशियली अनसाउंड फैमिली होती है। देखो सैटर्न जहाँ पे भी कुंडली में आ रहा है ना वो एक डिले लेके आ रहा है, मतलब उस भाव की चीज़ें जो है आपको मिलेंगी बट बहुत डिले, बहुत हार्डशिप, बहुत मुशक्कत के बाद आपको मिलेंगी। मिलेंगी, सैटर्न इज़ नॉट डिनायल, सैटर्न इज़ डिले। तो सैटर्न देता है बट बहुत स्लोली देता है, ठीक है? आपको टेस्ट करके, आपको आज़माता है और फिर आपको रिवॉर्ड्स देता है। तो सैटर्न इन द सेकंड हाउस व्हिच इज़ मनी हाउस। तो जो फैमिली है, जो रूट्स ऑफ द फैमिली है, फाइनेंशियली आप देखोगे ज़्यादा साउंड नहीं होती है। तो आपको सेल्फ मेड एफर्ट्स बहुत करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। ये लोग जो है आपके डाइट के साथ बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। दे आर नॉट लाइक कि कभी भी जाके जंक फूड खाना है ना? बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं अपने डाइट के साथ, लेज़ी होते हैं। सेविंग्स जो है, जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो हमें बिल्ड करनी होती है ना, बहुत स्लो हो जाता है बिकॉज़ सैटर्न है वहाँ पे, है ना? अ, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना जो है, ये एक थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये देखिए ना अपने नाम पे घर और गाड़ी खरीदना बहुत-बहुत चैलेंजिंग होता है इनके लिए, ठीक है? इट्स नॉट ईज़ी। इवन इफ दे हैव द मनी, आप देखोगे पैसे कहीं निकल जा रहे हैं, जभी भी घर खरीदने की बारी आ रही है तो पैसे निकल जा रहे हैं। तो घर और गाड़ी खरीदना मतलब इनके नसीब में बहुत डिले के बाद आता है। थर्ड हाउस में जब शनि आते हैं तो शनिदेव क्या करते हैं, अभी थर्ड हाउस इज़ वी नो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स का है। अब कैसा है ना हर भाव में ना बहुत सारे थीम्स हैं। एक रिलेशनशिप वाइज़ थीम है, एक सुख, एक दुःख, है ना? तो हमें उस थीम्स को अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होता है। दैट इज़ व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ गुड एस्ट्रोलॉजर। तो थर्ड हाउस में जब शनि आते हैं, तो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, स्पेशली ट्रैवलिंग के मामले में। इनफैक्ट इनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है। वेल वर्स्ड मतलब इनको पता है ट्रैवलिंग क्या करना है, क्या नहीं करना है। मोस्टली लोग इनको पूछते भी है कि कहाँ ट्रैवल करना है, कैसे ट्रैवल करना है बिकॉज़ इन लोगों ने इतना लाइफ में ट्रैवल किया होता है ना, इतना ज़्यादा तो इनके पास नॉलेज बहुत अच्छा होता है ट्रैवलिंग का। दीज़ आर द वन्स चिल्ड्रन एंड फादर इज़ योर कार्मिक दे आर योर कार्मिक पीपल। दे आर द वन्स दैट आर रिस्पांसिबल टू मेक यू स्ट्रांग। तो कभी भी अपने बच्चे और अपने पिताजी के साथ जो है ना रिलेशनशिप कभी भी खराब मत करना। ये आपके लाइफ में आपको टेस्ट करेंगे, डिफिकल्ट टाइम्स आप देखोगे आपके बच्चों की वजह से और आपके पिताजी की वजह से, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट, दिस इज़ फॉर योर ग्रोथ, ठीक है? ये आपके लाइफ में आपके कार्मिक ग्रोथ के लिए आए हैं, ओके? दे आर द वन्स हू मेक यू वेरी, वेरी डिसिप्लिन्ड। जब मैं अब सैटर्न एंड मून का यहाँ पे आना थोड़ा-सा एक प्रॉब्लमैटिक हो जाता है नॉर्मली सिबलिंग के साथ जो है एक अर्ली सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ डेथ बोल सकते हो या फिर जल्दी शादी हो जाती है जो बहुत ज़्यादा दुखद होता है। चतुर्थ भाव जो है ये आपकी मम्मा का है, आपके घर का है, आपके सुख का है ना? हम सुख के लिए क्या खरीदते हैं? हम गाड़ी खरीदते हैं, हम घर खरीदते हैं, हमारी मम्मा, हमारा अपना खुद का घर जो है वो। तो फोर्थ हाउस में जब सैटर्न आता है इसको अच्छा नहीं माना जाता है बिकॉज़ ये जो है आपका रिलेशनशिप जो है आपके घर में, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना देता है। अम, ऐसा कहा जाता है पराशर जी के जो टिपिकल जो टेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से एंड प्लस मैंने जो एनालाइज़ किया है मैं उसके हिसाब से ही बात करूँगी बट या दीज़ आर द पीपल हू आर डिप्राइव्ड ऑफ मैटरनल लव। माँ का सुख जो है जो एक वार्मथ होता है ना वो उनको नहीं मिल पाता है फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। इट कुड बी अगेन डिपेंडिंग किस साइन में है। सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होके बैठता है ये बहुत ज्यादा एक खराब चीज माना गया है बिकॉज ये आपके मदर के हेल्थ को खराब करता है। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड इन फोर्थ हाउस इज नॉट गुड। ये पहली बात तो आपका खुद का घर होने नहीं देगा, ठीक है? रेट्रोग्रेड की बात कर रहे हैं, आपकी मम्मा का हेल्थ जो है बहुत ज्यादा खराब करेगा। Saturn in fourth house makes you very disciplined at your workplace, but कहीं ना जो रूटीन जो वर्क प्लेस में ना आपको एक वो सुख नहीं मिलेगा एंड प्लस आपके हमेशा आपके सीनियर्स के साथ ना एक ईगो क्लैश आपको देखने मिलेगा बिकॉज हम नॉर्मली सैटर्न को बोलते हैं अगर अ पर्सन इज बोर्न इन द मॉर्निंग it represents the maternal uncle, okay, and if the person is born in the night it represents the father। तो उस हिसाब से आप इस चीज को लगाना। तो नॉर्मली जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ जो है रिलेशनशिप थोड़ा
पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, ओके? बहुत ही सिंपल टाइप का ड्रेसिंग होता है इनका, बहुत-बहुत सैड मैं बोलूँगी इनका ड्रेसिंग सेंस होता है जब सैटर्न 4th हाउस में आता है तो। शनिदेव को पंचम भाव में लेके आते हैं, आपकी कुंडली में अगर 5th हाउस में शनि है, तो पहली बात तो स्टडीज़ एंड एकेडमिक्स में ना बहुत ज़्यादा पिटता है ये बच्चा। चाइल्डहुड बहुत टफ होता है, स्पोर्ट्समैनशिप बहुत अच्छी होती है, बट पढ़ाई-लिखाई में देखा गया है कि थोड़ा वीक ही होता है ये। बच्चे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब अपने खुद के बच्चे करने होते हैं तब अपने अब इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ये खुद के राशि में बैठा है 5th हाउस में, एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न की राशि में बैठा है सैटर्न, या फिर जुपिटर का एस्पेक्ट है तो ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है? डिले मैरिज में नहीं होगा, डिले इन फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स नहीं होगा। सो ये चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है। There is a challenge in financial building even when Saturn is in the 5th house. Second house में भी चैलेंज है, फाइनेंशियल बिल्डिंग में कर लेता है बट डिले बहुत होता है। वही आप देखोगे 5th हाउस में ना थोड़ी इंस्टेबिलिटी होती है फाइनेंसेस के साथ जब सैटर्न 5th हाउस में आता है। अ, बच्चों के साथ आप देखोगे ना ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाता है एंड सैटर्न इन 5th हाउस, दीज़ आर नॉट पीपल हू लुक फॉर कैजुअल रिलेशनशिप्स। इनके लिए जब रिलेशनशिप और रोमांस की बात आती है ना, बहुत ज़्यादा कमिटेड टाइप के होते हैं, बहुत सीरियस टाइप के होते हैं। शनिदेव को 6th हाउस में लेके आते हैं। तो शनिदेव जब 6th हाउस में आते हैं ना, तो ये आपको आपके हेल्थ के साथ बहुत डिसिप्लिन बनाते हैं। तो ऐसे जहाँ तक आप नॉर्मली देखोगे ना, हेल्थ और अपने खान-पान का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर डाइट एंड हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस एंड ऑल ऑफ दैट। बट जब यहाँ पे बात आती है जॉब की या डेली रूटीन की है, मतलब डेली अगर कुछ चीज़ करना है, लाइक मुझे जिम जाना है या मुझे ऑफ़िस जाना है, ये चीज़ में जो है ये थोड़ा-सा पिट जाते हैं। It's very easy for them to give up on a job, these people should normally opt for business or a freelance kind of a thing because Saturn यहाँ पे ना बहुत स्लो कर देता है चीज़ों को। तो ये लोग नॉर्मली अपने से जो दूसरे लोग होते हैं, उनके कोलीग्स जो हैं, वो हमेशा उनसे ना बहुत फ़ास्ट ऊपर जा रहे होते हैं और ये लोग वहीं पे अटके होते हैं। सैटर्न इज़ स्लो, तो इसलिए इनके लिए ना बिज़नेस एक बहुत अच्छा मतलब मो इफ देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ जॉब और बिज़नेस एंड बिज़नेस समहाउ प्रूव्स टू बी मोर फ्रूटफुल। अब बात करते हैं सप्तम भाव। अब शनि जब सप्तम भाव में आ जाते हैं तो यहाँ पे तो दिग्बली हो गए, है ना? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए बिकॉज़ सैटर्न इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन द वेस्ट। एक चीज़ है जो लोग बोलते हैं ना कि शनि की दृष्टि अगर आपके 7th हाउस में पड़ती है तो ये आपकी शादी नहीं होने देता। आई डोंट एग्री विद दैट। ये आपकी शादी को डिले कराता है, आपकी शादी बहुत लेट होती है। बट दिस इज़ ओनली व्हेन सैटर्न इज़ रेट्रोग्रेड। मान लो सैटर्न आपके 1st हाउस में है, 10th हाउस में है या 5th हाउस में है, ठीक है? इन तीनों घरों से सैटर्न की दृष्टि 7वें घर पे पड़ती है। तो सैटर्न अगर नॉर्मल है, रेट्रोग्रेड नहीं है, तो शादी थोड़ी बहुत डिले से होगी। बट अगर रेट्रोग्रेड है, तो मैंने देखा है कि शादी बहुत ज़्यादा डिले, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट ऐसे व्यक्ति की शादी आप बोल सकते हो ना बहुत डिफ़िकल्टी से होती है। और एक पॉइंट पे ना व्यक्ति खुद बोलता है कि यार अब मुझे शादी नहीं करना। ठीक है? तो ये है रेट्रोग्रेड सैटर्न की कहानी। बट ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होने देता। तो कभी भी इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड मत करना कि सैटर्न शादी कराता है, बट सैटर्न जहाँ पे भी आ रहा है और जहाँ पे भी दृष्टि डाल रहा है, उस भाव के रिवॉर्ड्स आपको डिले से देता है। मतलब कुछ टेस्ट है, वो टेस्ट आपको पास करने हैं और उसके बाद आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, है ना? तो बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं कि शादी नहीं होता है, बट डिले होता है। बस रेट्रोग्रेड वाला जो शनि है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, ठीक है? अब अम, पार्टनर आपको इनकम्पैटिबल मिल सकता है, ठीक है? नॉर्मली शादी के बाद देखते हैं सैटर्न इन 7th हाउस, घर से दूर जाके आप रहते हो। प्रॉपर्टी देता है ये आपके खुद के नाम पे एंड सैटर्न एंड मार्स जो मैंने संघर्ष योग कहा है, ये अगर 7th हाउस में बन जाए तो ये थोड़ा-सा जो है इट्स नॉट गुड। लॉट ऑफ फाइट्स इन द मैरिज, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मैरिज एंड देखा गया है कि डिवोर्स वगैरह भी देखा गया है, सेपरेशन देखा गया है। स्पेशली सैटर्न एंड मून जब आता है तो इमोशनली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। The marriage is becoming a karmic marriage, right? So the person who is meeting you, you are there to repay your debts. आपने कुछ तो कर्जा चुकाना है इस पर्सन के साथ, आपके स्पाउस के साथ।
अब यही 7th हाउस में अगर सैटर्न कॉम्बस्ट होके आ गया, तो आपको हमेशा लगेगा ना कि आपका जो हार्ड वर्क है ना, कहीं न कहीं रिकॉग्नाइज़ नहीं हो रहा है। आपका स्पाउस आपके हार्ड वर्क को या आपके प्यार को जो है रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा। ठीक है? को अष्टम भाव में लेके आते हैं। अब आप में से बताना जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपके अष्टम भाव में अगर शनि है, क्या आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो या आप ऑलरेडी एक एस्ट्रोलॉजर हो? क्योंकि 8th हाउस का शनि आपको एस्ट्रोलॉजर बनाता है या एटलीस्ट आपको ऑकल्ट में जो है बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट दे ही देता है। इनफैक्ट एक रेमेडी है सैटर्न इन 8th हाउस जो आपको क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक बीमारियाँ देता है। एस्ट्रोलॉजी पढ़ो। सबसे बेस्ट रेमेडी है, ठीक है? अ, 8th हाउस का सैटर्न है ना बहुत एडिक्शंस देता है, ठीक है? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स ऑल टाइप ऑफ एडिक्शंस जो है सैटर्न इन 8th हाउस देता है जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म क्रोनिक इलनेस होने की संभावना होती है। जैसे स्मोकिंग कर रहा है आदमी, ड्रिंक कर रहा है या कोई सब्सटेंस ले रहा है कोई आदमी, यू नो सम काइंड ऑफ अ इट कुड आल्सो बी एन एडिक्शन टू वुमेन, राइट? प्रोस्टिट्यूशन, all of that. So you have to be very, very careful when it comes to addictions. अब ये लोग जो है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं अपने इनहेरिटेंस को ले, दूसरों का स्ट्रेस जो है उसको अपने ऊपर नहीं लेना है, ठीक है? वी हैव टू बी लिमिटेड टू आवर प्रॉब्लम्स एंड आवर स्ट्रेस। सैटर्न इन 8th हाउस क्या करता है? सबके स्ट्रेस, है ना? तो वो नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशंस एंड स्ट्रेस इज समथिंग दैट मेक्स देम वेरी हार्ड। लाइफ में जो है ना ये लोग ग्रो ही करते हैं जब इनके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा धड़म धुड़ुम बहुत ज्यादा इन्होंने सहा होता है। तो दिस इज व्हाट रियली रियली मेक्स देम वेरी स्ट्रांग। एक्चुअल में सैटर्न इन 8th हाउस आप देखोगे ना दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग, इनको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। Saturn in ninth house. Saturn in ninth house ना आप if you are a male तो आप maybe you can relate very easily attracted by the females. आप बहुत सारी जो औरतें हैं ना आपसे बहुत easily attract होती होंगी and वो एक challenge भी होता है आपके लिए social circle में. Strange relationship with the sibling. uh, अगर Saturn and Sun किसी भी तरीके से associate करता है तो यहाँ पे खास करके 9th हाउस का सैटर्न फादर के साथ, फादर के हेल्थ इश्यूज या फादर के साथ जो है एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, एक अनबन देता है। एक चीज आपको देखना है कि जुपिटर का एस्पेक्ट अगर आ गया तो फादर इज सेफ्ड, ओके? अदरवाइज जो है आप देखोगे रिलेशनशिप जो है पापा के साथ थोड़ा अच्छा नहीं होता। खास करके यू नो योर मॉम कुड बी समबडी हु इज ड्राइविंग द होम एंड द फादर इज द वन हु इज रियली रियली यू नो वेरी कैजुअली लिविंग, नॉट वेरी सीरियस अबाउट हिज ड्यूटीज। अब शनि अगर 10th हाउस में आते हैं, ये करियर के लिए और प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल, यू नो पराशर जी ने कहा है कि दीज आर द पीपल हु लिव लाइक अ किंग। एंड जब सैटर्न आता है ना तो सैटर्न का मतलब नॉर्मली मेटल्स एंड हेवी मशीनरीज एंड ब्लैक एंड यू नो ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे सैटर्न एंड मर्क्यूरी साथ में बैठा है ना तो आप देखोगे ये पर्सन को मैकेनिकल इंजीनियर बनाता है। एक्वेरियस साइन अगर है तो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी इफ यू नो सैटर्न के साथ कंजंक्ट कौन कर रहा है, कौन सा प्लैनेट कर रहा है, टू सी करियर क्या होगा इस पर्सन का। सैटर्न अगर मार्स के साथ है तो मैंने ये तो आपको ऑलरेडी बताया था कि प्रॉपर्टी लिटिगेशन देता है ये, बट करियर लॉ में जो है बहुत ही कमाल का देता है अगर सैटर्न एंड मार्स साथ में 10th हाउस में बैठ जाए। अब ये अगेन एक प्लेसमेंट है जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था जो मैरिज में थोड़ा डिले देता है। अगर सैटर्न कॉम्बस्ट है तो अगेन थोड़ा सा डिले देगा, रिकग्निशन नहीं देगा मैरिज में इतना, बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल स्पाउस ऐसा कहा जाता है मिलता है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के होते हैं, जब सैटर्न 10th हाउस में आता है ना, ये लोग अगर आप प्रोफेशनली अगर इन लोग को जानते हो ना, दे आर वेरी, वेरी एक्सट्रीमली हेल्पफुल पीपल, एंड दे आर समबडी हु आर हैविंग अ लॉट ऑफ लैंड्स, इनके पास ज़मीनें होती है, इनका प्रॉपर्टी होता है, बट हमेशा सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट, सब्जेक्ट टू लिटिगेशन होता है, ठीक है? इनके पास कोई भी क्लियर कट जो है प्रॉपर्टी नहीं होती है और जिससे उनको पूरी लाइफ भर जूझना पड़ता है, लिटिगेशन, 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 प्रॉपर्टी लिटिगेशन। इन 11th हाउस की बात करते हैं जो बहुत अच्छा हेल्थ देता है, इनफैक्ट अच्छा वेल्थ भी देता है। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स, डिजायर्स, है ना? अपने बड़े भाई को दर्शाता है। सो देयर कुड बी डिलेज इन डिजायर फुलफिलमेंट बट नॉट डिनाइड, ठीक है? ये देता जरूर है जो भी ये मांगता है। 11th हाउस सैटर्न इज मैजिक।
इसने जो-जो अपने लाइफ में माँगा है, इसको मिला है, भले ही डिले में मिला है, बट इसको मिला है, ठीक है? इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, सैटर्न इन 11th हाउस। अब मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, इसमें एस्पेक्ट्स देखना, कंजंक्शंस देखना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो जुपिटर एस्पेक्ट इज़ कंसिडर्ड वेरी, वेरी नाइस। अगर सैटर्न पे जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है 11th हाउस में, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब ये व्यक्ति की कुंडली चाहे जितनी भी खराब हो, अगर इसको कुछ अपने लाइफ में चाहिए, तो ये इसको मैनिफेस्ट करके ही रहता है, ओके? सैटर्न 12th हाउस में फॉरेन ट्रैवल्स देता है, वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम द फादर, कंजूस बनाता है ना? बहुत सारा पैसा आप सेव करते हो, बहुत ज़्यादा आप डिसिप्लिन्ड होते हो, वो इस पैसा आपके हाथ से निकलता नहीं है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, उसको लेके जो है बहुत ज़्यादा आप डिसिप्लिन्ड हो। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ सैटर्न इन 12th हाउस। नॉर्मली हम देखते हैं ना, जब भी 12th हाउस की बात हो रही होती है, तब फाइनेंशियल लॉस, एक्सपेंडिचर, जेल, हॉस्पिटल और ये सब चीज़ों की बात होती है। बट जब सैटर्न वहाँ पे बैठते हैं, इट चेंजेस एवरीथिंग। अ मैलेफिक सिटिंग इन अ बैड हाउस, आप बोलते हैं दुस्तान घर है, तो मैलेफिक सिटिंग इन अ मैलेफिक हाउस गिव्स पॉजिटिविटी। ये वो वाला कैलकुलेशन है। सैटर्न एंड मून, ठीक है? शनि चंद्र दोनों, अगर शनि चंद्र क्या बनाता है? विष योग बनाता है। शनि चंद्र जब साथ में 12th हाउस में बैठते हैं, तो ये इंसान को सोने नहीं देता। इतना एंग्ज़ायटी, इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन, इतना ओवरथिंकिंग, मतलब कुछ नहीं भी हो रहा है, सब ख़याली पुलाव चल रहा है। सैटर्न एंड मून इन 12th हाउस इज़ द मोस्ट आई वुड से ट्रॉमेटाइजिंग प्लेसमेंट फॉर अ पर्सन, ठीक है? इसके रेमेडीज़ भी होते हैं, कमेंट करके बताओ, मैं आपको रेमेडीज़ भी बता दूँगी। बट सैटर्न एंड मून का साथ में होना, 12th हाउस में बोलो, आप 7th हाउस में बोलो, 7th हाउस में तो डिवोर्स कराता है। बट 12th हाउस में जो है, बिकॉज़ 12th हाउस इज़ योर पीस, इट्स योर मोक्ष, इट्स योर स्लीप, इट्स योर फियर्स। दिस इज़ वेयर यू फाइनली आर अलोन, यू नो? ये 12th हाउस एक जगह है जहाँ पे आप सबको भूल के सिर्फ आप अकेले बैठे हो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को दर्शाता है 12th हाउस। तो 12th हाउस में अगर शनि के साथ चंद्र आ गया, जो इमोशंस का कारक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक नेटिव के लिए। सैटर्न अगर रेट्रोग्रेड है, तो मतलब स्लीपिंग बिकम्स रियली, रियली एन इश्यू, मेंटल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा सैटर्न वाला वीडियो। मुझे कमेंट करके बताना आप किन-किन चीज़ों के साथ रिलेट कर पाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भवानी, जय माता दी।